मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। गुजरात के खाखड़े फाफड़े जितना भी डिशेज है ना, उस पे टैक्स कर दिया, जीएसटी कर दिया 0। लेकिन बिहार के मखाने पे 5% अभी भी है। जो गया जी गए थे, मोदी जी रो रहे थे वहां पे, लिट्टी चोखे पे भी 0 है। अरे पहले सुनिए तो, मोदी जी जब गया जी आकर के रोते हैं तो हमारे तिलकुट के ऊपर, गजक के ऊपर 18%, लेकिन उनके गुजराती फाफड़े पर आप प्रियंका भारती जी, आपसे कम से कम मुझे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं नविका जी, बड़ा दुख हो रहा है आपको, क्योंकि मैंने पोल पट्टी खोली ना प्रधानमंत्री। कौन सी पोल पट्टी? आप खाखड़ा फाफड़ा जैसे बोल रही है, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए अपना प्रोटेस्ट। मैंने दुनिया के सामने ये बता दिया कैसे वो बिहारियों से नफरत करते हैं, इसलिए दुख हो रहा है। पर एक और फैक्ट के साथ बता रही हूँ, सीमेंट के दाम आज बोल रहे हैं कि सीमेंट का जीएसटी घटा दिया, ठीक है। 10 दिन पहले का बात बता रही हूँ, जो सीमेंट के दाम में 8% तक की बढ़ोतरी की गई। कैसे कैपिटलिस्ट लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचा कि एग्जैक्ट जितना कटौती किया जाएगा उतना एग्जैक्ट दाम बढ़ाते हैं। तू समझा? हाँ। वहां भी गुजरात का कनेक्शन है। और आखिरी सबसे मजबूत बात, कलम से बड़ी चिढ़ है इनको। तेजस्वी जी कहते हैं ना, हाथ में कलम नहीं तलवार देना चाहता है ये लोग। अभी भी 12 से 18% बढ़ा दिया कलम का दाम। इतना कलम से काहे दिक्कत है भाई? कोई पर्सनल खुन्नस है क्या कलम से? और हाँ, अब जीएसटी याद आ रहा है आपको? इतने सारे एमएसएमई बंद कर दिए, इतने सारे कंपनियों को बर्बाद कर दिया मोदी जी ने, तब जीएसटी याद आ रहा है। प्रियंका जी, उनको फायदा होगा। आपकी डॉक्टरेट है, मैं इज्जत करती हूं, लेकिन जब फैक्ट्स पर बात हो रही होती है तो आपको सुनना चाहिए ताकि जवाब देना आसान हो जाए। नहीं, ये हंस के अपनी जेब मत मिटाइए यहाँ पर, प्लीज। अरे तो हंस के अपनी जेब मत मिटाइए, यहाँ सॉरी बोलिए इस बात पे। प्रियंका जी, ये हमको कह रहा है यहाँ पर आदमी बैठ करके, जिसको विश्लेषक बना के बुलाए करण वर्मा, पता नहीं कौन है ये सब आप पर्सनल बातें पॉलिसी मांगे हैं। हमको ये बताइए आदमी कि आपको तो पैसा देके बुलाएगा ना करण वर्मा। भाजपा और संघी सोच में उनके जो नफरती वाले सोच हैं, वो बोलते एक सुर में सारा देश बोलेगा, और हम कहते हैं कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। ये देश एक स्टेट से नहीं बना, ये देश में 26, 27, 28 स्टेट्स हैं, और हर स्टेट का एक कल्चर है, एक लैंग्वेज है, और यहाँ ढेर सारे धर्म है, मजहब है, और सारे लोग मिल करके हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मोटो है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लेकिन ये बात जो है ना भाजपा को समझ में आती है, ना संघी को समझ में आती है, और यही वजह है कि उन्होंने देश का बेड़ा गर्क करके रखा है। तो हम तो आभारी हैं हमारी महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। उन्होंने जीएसटी काउंसिल में 2 अगस्त को पत्र लिखा और बार बार इस बात को पिछले कई साल से उठाया है कि हेल्थ के मामले में, इंश्योरेंस के मामले में जो 18% का जीएसटी सरकार लगाती आई है, उसको हटाओ। बड़े मजबूत तरीके से ममता बनर्जी ने इसकी विरोध की है, बार बार कहा है निर्मला सीतारमण से, और 2 अगस्त को भी उन्होंने चिट्ठी लिखा था और यह कहा था कि ये जीएसटी जो आप लगाती हैं हेल्थ इंश्योरेंस पे, मेडिकल के कई सारे चीजें हैं, उनसे आप जीएसटी को हटाइए। देर आए दुरुस्त आए, प्रेशर में आकर के बीजेपी सरकार को अपनी गलती को मानते हुए इस बात को जो है आज वापस लेना पड़ा, और हम आभारी हैं ममता बनर्जी के दबाव का कि आज बीजेपी के सरकार को इस जीएसटी को वापस लेना पड़ा। आपको जरा सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं। मुझे ये बता दीजिए तौसीफ खान भाई, आपने जो कहा उसी से 2 सवाल पूछ रही हूँ। पहले तो सुरों पर आ जाएं। मुझे, आप बंगाल से हैं और मुझे लगा कि आपको थोड़ी सी विद्या का ज्ञान होगा, जो मौसीकी की विद्या होती है, और उस विद्या में जब सुर मिलते हैं और सुर की जब बात होती है ना, तो एक ही राग में आप रह सकते हैं। आप अलग अलग सुर में बोलेंगे तो उसको मौसीकी नहीं कहते, उसको म्यूजिक नहीं कहते, उसको कैकोफोनी कहते हैं। लेकिन बंगाल में रहकर अगर आप म्यूजिक के इस फंडामेंटल को नहीं समझ पाए तो मैं इसके आगे कुछ नहीं। मैंने एक छोटी मोटी विशारद की है, इसलिए थोड़ी संगीत की आपको ज्ञान दे रही हूं। लेकिन मुझे इतना बता दीजिए कि किसकी चिट्ठी से ये जीएसटी कम हुआ, राहुल गांधी की या ममता बनर्जी की? किसकी चिट्ठी से कम हुआ? जल्दी बताइए, जल्दी, रैपिड फायर। इंडिया अलायंस। विपक्ष के हर एक नेता ने, इंडिया अलायंस के हर एक नेता ने बीजेपी पे प्रेशर बनाया है।
ये मोदी जी के भाषण लगता है नहीं सुनते। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड बोलने पर सवाल उठा रहे थे। मैंने नहीं बोला। कैसे कैसे शब्द बोलते हैं, नहीं, नमक को लवण बोलते हैं, लवण के अराउंड उन्होंने क्या बोला मैं सही नहीं जानता हूँ। बहुत बोले ये क्या, ये बचाओ बेटी बचाओ। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास निम्न स्तर की जो आर्ग्यूमेंट्स हैं नाविका जी, उसमें तो टाइम शहजाद जी से आया है। शहजाद जी किसी ने क्या कैसे प्रोनाउंसिएट किया, आपको ये नहीं लगा कि भाई जब आइटम्स को स्टेट वाइज बांट रहे हैं तब आपको कुछ नहीं लगता, भाव भी बोल रहे थे प्रियंका की बातों से। मुझे लगता है भाव भी बोल रहे थे। आपके प्रधानमंत्री से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई हर कोई है यहाँ पर। हमारे प्रधानमंत्री, मैं माफ कीजिएगा मैं आपके प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने डिग्री दिखाने का कोर्ट से भी ऑर्डर आ गया कि डिग्री नहीं दिखाएंगे तो पढ़ाई लिखाई की बात आप ना किया करें। मुझे गजब बेइज्जती है। जो 9 साल पहले करना था वो आप आज कर रहे हैं। फिर भी कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने कहा स्वागत योग्य है जो आपने किया। ये अलग बात है, ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाया, यहां हाहाकार मचता, आपके पास ऑप्शन नहीं था, मजबूरी में किया। फिर भी विपक्ष ने कहा स्वागत योग्य है, ताली बजाई। तो कम से कम आपके अंदर संवेदना होनी चाहिए पब्लिक के लिए कि ये जो गब्बर सिंह टैक्स था ये तो अब चला गया, अब कौन सा मुद्दा उठाएंगे। आपने तो कहा ये सरकार बैसाखी पर है, पर ताबड़तोड़ रोज नई बैटिंग, नए छक्के, और बस बॉल जो है वो ढूंढना पड़ रहा है, विपक्षियों को मिल नहीं पा रहा, जनता जो है वो बल्ले बल्ले कर रही है। बताइए भाई, अब किस बात पर मोदी सरकार को आप कोसेंगे? नाविका जी, बार बार आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि मोदी विरोध में ऐसा कर रहे हैं, मोदी विरोध में वैसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मोदी विरोध की बात नहीं हो रही है, देश हित की बात हो रही है। राहुल गांधी जी हमेशा से देश हित की बात करते रहे हैं, क्योंकि वो एक विजनरी लीडर हैं, उनके पास एक फोरसाइट है, वो दूरदर्शिता है, उनको दिखता है कि कौन सी चीज देश के लिए सही है और कौन सी चीज गलत है। उन्होंने नोटबंदी पर जो बात कही वो सच निकली, उन्होंने जीएसटी पे कही, आपके सामने प्रत्यक्ष है, आ रही है, उन्होंने बेरोजगारी पे बात की, वो सारी बातें सच निकली, उन्होंने कृषि कानून पे जो मुद्दा उठाया, आपने कानून वापस ले लिए। बात तो सही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। उन्होंने अडानी घोटालों के बारे में बोला, अडानी पे अमेरिका में केस चल रहा है। तो बहुत सी लंबी फेरिस्त है जहां पर राहुल गांधी जी ने सरकार को पहले चिताया है। हालांकि यह सरकार थोड़ी सोती रहती है या क्या करती है या ईगो है, पता नहीं। आप देखिए मेरे पास ये है राहुल गांधी जी का ट्वीट है, 2016 का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने जीएसटी के बारे में बोला हुआ है कि जीएसटी में है। आप आर्नी देखिए, जीएसटी में ऐसे ऐसे प्रावधान थे कि आप अगर बन लें अलग से तो 5% टैक्स, बटर लें अलग से तो 5% टैक्स, बट अगर आप एक साथ बन बटर ले लें तो 18% टैक्स। ये कौन सा लॉजिक था, कौन सा जीएसटी टैक्स किसने बनाया? रिफॉर्म शब्द का मतलब होता है नाविका जी किसी गलती को सुधारना। इन्होंने गलती की, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको सुधार रहे हैं और इसका वेलकम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। जीएसटी में रिफॉर्म का हम वेलकम करते हैं, पर ये रिफॉर्म 8-9 साल पहले हो जाना चाहिए था। ऐसे बहुत सारी स्कीम है, इनको कायदे में चाहिए। तो राहुल गांधी जी से बात करें, 8-9 साल पहले अगर ये रिफॉर्म हो जाना चाहिए था, तो मैं ये भी आपको बता सकती हूँ कि 15-16 साल पहले जब कांग्रेस पार्टी इस पर विचार कर रही थी तो उन्हें ही लागू कर देना चाहिए। सुनिए, 4 साल पहले आपने एजुकेशन लोन की बात करी। 4 साल पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक सरकारी इंस्टीट्यूशन है कि प्राइवेट? सरकारी है। फीस सुन लीजिए, बीए एलएलबी की 1 साल की 6.5 लाख रुपए तब थी, 1 साल की फीस। यानी कि 35 लाख रुपए में आप बीए एलएलबी कराएंगे, खाने पीने रहने हॉस्टल का खर्चा अलग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की फीस जरा ये मुझको बताएं, आईआईटी की फीस मुझे बताएं। फिर इन्होंने क्या कहा था शहजाद भाई ने? अरे क्यों चिंता करते हो यार, एजुकेशन लोन है ना, हमारी सरकार है, लोन मिलेगा। अरे लोन तो मिलेगा, लेकिन फीस कितनी कर दी और उस पे क्या रिबेट दोगे? अब जीएसटी कम हुआ तो अब चले गए स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस पर। इनको प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस नहीं चाहिए, इनको चाहिए कि सब कुछ बिल्कुल चारे की तरह चले, घोटाले की तरह चले।